नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है हमारी साथियों, ये है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चैप्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने डीसी मोटर, डीसी जनित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, जो कि चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज प्रेरण मोटर की मुख्य विशेषता क्या है। साथियों देखिए, एकल फेज प्रेरण मोटर जो होता है ये क्या होता है, स्वतः चालू नहीं होता है। रीजन इसके पीछे क्या होता है, इसमें जो होता है प्रारंभिक टार्क होता है, और प्रारंभिक टार्क उत्पन्न करने के लिए सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज इसकी ये है, मतलब कि ये क्या होता है, स्वयं चालू नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यह स्वयं चालू नहीं होती, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर में उपयोग की जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग जो होती है, ये जो होता है ये एकल फेज मोटर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। बाकी क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर में उपयोग की जाती है। तो मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सैडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। साथियों, सैडेड पोल मोटर का उपयोग छोटे जो उपकरण जो होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया इत्यादि में इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये छोटे मोटर के तौर पे प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैडेड पोल मोटर। और ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है? जैसे कि देखिए, पंखा भी दिया गया, रेफ्रिजरेटर भी दिया गया और छोटे उपकरण भी दिए गए। ज्यादातर इसका खिलौनों में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में किस प्रकार का कैपेसिटर उपयोग होता है। ये तो और भी यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। और उपयोग क्यों किया जाता है, उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो शुरुआती जो होता है, जिसको स्टार्टिंग बोला जाता है, तो स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। किस चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है कैपेसिटर स्टार्ट का। और ये किस लिए किया जाता है साथियों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के उपयोग के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फेज शिफ्टिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, फेज शिफ्टिंग जो होता है वो तकनीकी का उपयोग जो इसका किया जाता है, ये जो प्रेरण मोटर होता है उस प्रेरण मोटर को शुरू करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है, तो सही ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन, प्रेरण मोटर को शुरू करने के लिए। ये साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एकल फेज प्रेरण मोटर में कौन सा रोटर उपयोग होता है। रोटर की बात पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस समय की बात करें, सबसे ज्यादा जो उपयोग हो रहा है वो हो रहा है एकल फेज प्रेरण मोटर, जो कि पिंजरे के जो होता है ये समान होता है, और इसमें रोटर उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रोटर होता है वो किसके आकार का होता है, पिंजरे के आकार का होता है, जो कि साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्क्वायरल के जो भी आप मोटर बोल सकते हैं, तो स्क्वायरल को भी आपका कह सकते हैं, पिंजरे के समान भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाता है साथियों, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको बोला जाता है पिंजरे के समान ये रोटर होता है। ये आपका रोटर उपयोग किया जाता है किसमें, तो ये उपयोग किया जाता है सिंगल फेज प्रेरण मोटर में। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एकल फेज मोटर का सबसे सामान्य अनुप्रयोग क्या है। देखिए, इसमें जो प्रयोग किया जाता है इसका सबसे ज़्यादा घरेलू में किया जाता है, क्योंकि एकल फेज जो मोटर होता है ये ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेंगे पंखा, मिक्सर, ग्राइंडर, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो घरेलू जो यहाँ पे चीज़ें होती है इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो आपका सही दिया गया है साथियों, वो सी ऑप्शन दिया गया है, घरेलू उपकरण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एकल फेज मोटर के लिए कौन सा प्रारंभिक उपकरण सही है, जैसे कि कैपेसिटर, रिले, गियर बॉक्स या बैटरी। तो इसमें कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का उपयोग जो होता है वो प्रारंभिक उपकरण के रूप में किया जाता है। और इसी कारण हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एकल फेज मोटर के लिए कौन सा प्रारंभिक उपकरण सही है। तो ये आपका कैपेसिटर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है स्प्लिट फेज मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है। साथियों, स्प्लिट जो फेज मोटर होता है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है, जिसको प्रारंभिक टार्क बोलते हैं, ये कम होता है। और ऑप्शन में आपको कम ज़्यादा सुनिए इस तरह का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये क्या होता है, कम होता है। और ऑप्शन में आपका सी दिया गया कम होता है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, मैंने आपको अभी बताया, तो ये आपका क्लियर हो गया। इधर मैंने कर दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में किस प्रकार का टार्क उच्च होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो स्टार्टिंग टार्क होता है वही उच्च होता है, ये क्लियर है। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ए ऑप्शन सही हो जाता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ये आपका अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। उच्च होता है या अधिक होता है कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कैपेसिटर रन मोटर में कौन सा कैपेसिटर उपयोग होता है। तो कैपेसिटर रन मोटर में तेल जो होता है वो तेल से जो भरा होता है कैपेसिटर, वही उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर तेल भरा जो यहाँ पे कैपेसिटर ऑप्शन में दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया, तेल भरा कैपेसिटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कैपेसिटर रन मोटर में कौन सा कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। ये तो शायद मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर 12, जो कि सेडेड पोल मोटर से जो कि पूछा जा रहा है कि सेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टार्क कैसा होता है। तो सेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर आपका बहुत ही कम जो दिया गया है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एकल फेज मोटर का मुख्य नुकसान क्या है। तो नुकसान की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि इसमें ऊर्जा की भी खपत होती है, इफिशियंसी भी इसमें कम देखने को मिलती है, मतलब कि कम दक्षता भी होती है। और ये ज़्यादातर शोर भी करता है। और ये सभी कमियां किस में होती है, तो ये सिंगल फेज मोटर में होती है। और ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया वो यहाँ पर ए भी दिया गया, बी भी दिया गया, सी भी दिया गया, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सिंक ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। इसका उपयोग करने के पीछे ये होता है कि ये जो होता है ये सिंगल फेज में काम नहीं करता है। ये जो होता है सिंगल फेज में काम नहीं करता, वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं का ऑप्शन यहाँ पर मैंने नहीं यहाँ पर चूज किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं इसमें सही होगा। महंगा और यहाँ पे सस्ता की बात नहीं है, ये इसमें जो होता है ये काम ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नहीं किया जाता। कोई भी नहीं इसमें ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर डी मान के चलिए। यहाँ पर डी, यदि कोई भी नहीं ऑप्शन होता तो यहाँ पर हम मारते डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है रोटर का मुख्य कार्य क्या है। रोटर का नाम आपने सुना होगा। रोटर क्या करता है, गति उत्पन्न करता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया गया ये आपका बी ऑप्शन, गति उत्पन्न करना है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है साथियों, और 50 हर्ट्ज भी होती है, सॉरी 60 हर्ट्ज भी होती है, और 50 हर्ट्ज भी होती है। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है एकल फेज प्रेरण मोटर में कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो ये स्टेटर जो होता है इसी के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये क्लियर है। यहाँ पर आपका स्टेटर जो दिया गया ऑप्शन में ए दिया गया, क्लियर होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है सिंक स्पीड किस पे निर्भर करती है।
तो ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर, और पी मतलब कि पोलों की संख्या पे निर्भर करती है। सूत्र के अनुसार भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पोल्स की संख्या बढ़ाने से मोटर की गति पे क्या होगी, मतलब कि बढ़ेगी घटेगी, ये समान रहेगी, तो हमेशा क्या होगी, घटेगी। यदि पोल्स की संख्या बढ़ाते हैं तो मोटर की गति क्या होगी, वो घट जाएगी। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एकल फेज मोटर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो ये आपका एसी सप्लाई ही होता है, एसी सप्लाई इसका मुख्य सोर्स है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वैसे यहाँ पे साथियों थोड़ा सा बुखार और जुकाम है, जिसके कारण आवाज़ सही नहीं आ रही है। फिलहाल आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।